नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 को लेकर आज आपकी इंटरव्यू की क्लास 2 नंबर की हम चर्चा करेंगे। सेकंड क्लास रहेगी। इससे पहले आपकी एक क्लास साथियों 1 अक्टूबर से शुरू की गई थी। आज सेकंड क्लास में आपकी प्रश्न संख्या 51 से 100 तक रहेंगे। 50 प्रश्नों को लेकर आपके लिए वीडियो में चर्चा बनेगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और वीडियो में आपसे इंटरव्यू से संबंधित और प्रैक्टिकल से संबंधित आपकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी, आपको प्रैक्टिकल में क्या क्या सफाई करानी पड़ेगी, उसको लेकर जो आज अपडेट जारी की गई थी साथियों दैनिक भास्कर से, जिसको लेकर मैंने वीडियो में अपडेट दी थी। और अब आप खुद भी देख सकते हैं कि आज की जो अपडेट थी उस अपडेट को लेकर कि आपका पहले प्रैक्टिकल होगा और फिर इंटरव्यू। और प्रैक्टिकल में आपसे साथियों सफाई का कार्य, नाले नालियों और पार्किंग और सीवर संबंधी उपकरणों का अनुभव है तो उनसे संबंधित आपसे पूछा जाएगा। और अगर आपको कंप्लीट चाहिए, जो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी चाहिए, आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल इंटरव्यू का नॉलेज चाहिए, तो आप हमारी जो पीडीएफ है साथियों प्रैक्टिकल और इंटरव्यू की, जो 88 पेजों की पीडीएफ हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है, आप उस पीडीएफ को साथियों क्या करें, ज्वाइन करें। एम के ज्ञान केंद्र आप चैनल की तरफ से आपको मात्र और मात्र 49 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लास प्लस आपको वीडियो और प्लस आपको लेटेस्ट अपडेट और साथ में आपको प्रैक्टिकल और इंटरव्यू की थ्योरी और आपको ऑब्जेक्टिव 300 प्रश्न मिलेंगे। आप ये हमारे व्हाट्सएप नंबर 9782976469 पर आप हमें कांटेक्ट करें, जहां से आप हमें फ़ोनपे का स्क्रीनशॉट भेज के तुरंत आप पीडीएफ मात्र 49 रुपये में क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। साथियों, आज या कल तक हमारा एप्लीकेशन एम के ज्ञान केंद्र जो तैयार हो जाएगा, जो आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, उसके बाद आप पीडीएफ वहां से परचेज करना और निःशुल्क जो क्लास रहेगी रिकॉर्डेड वो आपको वहां से मिलेगी चैनल की तरफ से। अगर आपको भर्ती में लगना है और सिलेक्शन आपको अगर 100% चाहिए तो आपको पीडीएफ परचेज करनी पड़ेगी। बाद में आप पछताएं, क्योंकि महीने बाद में अगर आप ज्वाइन करें और फिर आपके पास समय कम बचेगा तो फिर पछताने से कुछ नहीं। जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से कुछ नहीं। तो समय रहते अगर आप पीडीएफ परचेज कर लेते हैं तो, और अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका 100% यहाँ पे क्या रहेगी, तैयारी। और हमारे चैनल की तरफ से आपको प्रैक्टिकल और इंटरव्यू की तैयारी भी करवाई जाएगी। और फिजिकली रूप से जैसे आपके प्रवेश पत्र जारी होंगे तो आपको अगर फिजिकली रूप से अगर बैच बनेगा तो उसके लिए भी आपको चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा साथियों। तो ज़्यादा समय ना लेते हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या 51 की बात करते हैं आज आपकी क्लास सेकंड में। साथियों, ये प्रश्न संख्या 51 की चर्चा करते हैं। 50 आपके कंप्लीट हो चुके हैं कि मानव जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है। मानव जीवन में स्वच्छता का महत्व भारत की मूल संस्कृति है, यानी स्वच्छता के बिना जीवन क्या है, अधूरा है। सफाई को कितने भागों में बांटा गया है? नेक्स्ट प्रश्न है 52। सफाई को 3 भागों में रोज भी कर सकते हैं आप कंटिन्यू, साप्ताहिक कर सकते हैं और मासिक भी कर सकते हैं। नाला व नाली को साफ करने के लिए कौन से पाउडर का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का साथियों क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है नाला और नाली को साफ करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अटैच लैट बाथरूम किसे कहते हैं? टॉयलेट और बाथरूम दोनों जब एक ही में हो तो उसे अटैच लैट बाथरूम कहा जाता है। ऑफिस और कमरों में लगे मकड़ी के जालों को साफ करने के लिए किस झाड़ू का उपयोग किया जाता है? तो ऑफिस और कमरों में लगे मकड़ी के जालों को साफ करने के लिए प्लास्टिक झाड़ू का उपयोग किया जाता है साथियों। उस झाड़ू में क्या होते हैं साथियों, रेशेदार प्लास्टिक के क्या पाए जाते हैं, रेशे पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से क्या किया जाता है, उसको साफ किया जाता है। इन नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों 56 कि गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है? यानी गांव में अगर सफाई है तो वो जिम्मेदारी किसकी? आम नागरिक की भी जिम्मेवारी है, वहाँ गांव के लोगों की, ग्राम पंचायत की और स्वास्थ्य कर्मी की क्या होती है, जिम्मेवारी। नेक्स्ट प्रश्न 57 कि शौचालय निर्मित करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना। ये शौचालय का क्या है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भारतीय गाँव में किस प्रकार के शौचालय सबसे उपयुक्त और किफ़ायती होते हैं? तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप गांव से हैं और अगर आप प्रैक्टिकल देने गए तो आपसे पूछ सकता है कि आपके घर में जो शौचालय बना है वो कौन सा है।
तो आपको आंसर बताना है पिट शौचालय। ये देख सकते हैं तस्वीर भी साथियों, ये शौचालय, इसको दो जगह क्या कर रखा है, ओपन। और ये पिट शौचालय का मतलब होता है कि यह नीचे आसानी से क्या रहता है, बायोडिग्रेडेबल होता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्लास्टिक 59, प्लास्टिक का प्रयोग कम होना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित और ये बायोडिग्रेडेबल होने में, गलने में सबसे अधिक समय लेता है। नेक्स्ट देखें, यदि साबुन उपलब्ध न हो तो हाथ धोने के लिए साबुन के बदले किन उत्पादों का प्रयोग करें। राख और रेत का प्रयोग कर सकते हैं अगर साबुन उपलब्ध न हो तो। अगला प्रश्न देखें, किसका उपयोग फ्लोर को साफ करने के लिए किया जाता है। तो साथियों वेट जो मैट है उस मैट का उपयोग, ये तस्वीर भी है आपके सामने, मैं कह रहा हूँ आपको पीडीएफ कंप्लीट मिलेगी, उसमें तस्वीर डायग्राम चित्र के सहित आपको समझाया जाएगा। प्रैक्टिकल के भी सौर संबंधी उपकरण है, उनका नाम है, उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, कौन सी जेटिंग की मशीन है, कौन सी अलग अलग मशीन है, सब मशीनों का विवरण आपको पीडीएफ के अंदर मिलेगा। तो आप पीडीएफ जरूर ज्वाइन करें। स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट का नाम क्या है, sbm.gov.in। कब इसकी शुरुआत की गई, 2 अक्टूबर 2014 को। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अगला प्रश्न, सामान्यतः कचरा पात्र डस्टबिन कितने रंगों के होते हैं और कौन से 3 रंग होते हैं मुख्यतः, यानी मुख्यतः जो यूज किया जाता है ना, वो 3 रंग के होते हैं, हरा, नीला और लाल। आपसे पूछ सकता है कि सामान्यतः जो डस्टबिन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जो सामान्य रूप से पाए जाते हैं नॉर्मली, तो हरा, नीला और लाल। इनमें से कौन सा एक भारतीय शौचालय शैली का प्रतीक है। तो 2 पैर रखने की जगह। हरा कूड़ेदान डस्टबिन का कोडिंग क्या होता है, 36L। अगला प्रश्न देखिए साथियों, नारियल झाड़ू का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो नारियल जो झाड़ू होती है उसका प्रयोग खुरदरी जगह पर, मैदानों में और सड़क पर किया जाता है नारियल झाड़ू का प्रयोग। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है झाड़ू को किस प्रकार बांधा जाता है। इसका वीडियो मैं अलग से बना चुका हूँ, एक वीडियो फिर मैं आपके लिए बना दूंगा। अब झाड़ू को बांधने का तरीका और पकड़ने का तरीका, किस प्रकार पकड़ा जाता है। हार्पिक में कौन सा रसायन मिला जाता है। तो हार्पिक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मिलाया जाता है। सफाई कर्मी का दूसरा नाम क्या है, स्वच्छता दूत। गीले पोछे की सफाई सबसे ज़्यादा किस जगह ज़रूरी होती है। तो गीला जो पोछा होता है ना सबसे ज़्यादा कहाँ, प्रतीक्षालय का मतलब होता है वेटिंग रूम। वेटिंग रूम कहाँ होता है, जैसे बस स्टैंड, बड़े बड़े केंद्रीय बस स्टैंड हो गए, और जो साथियों रेलवे स्टेशन होता है जहाँ वेटिंग रूम, जहाँ इंतज़ार करते हैं लोग रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का और बस स्टैंड पे बस होगा, तो वहाँ पे समय समय पर हर 3 से 4 घंटे में क्या लगाया जाता है, गीले पोछे से क्या की जाती है, सफाई की जाती है। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 1986 में। साधारणतः झाड़ू कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की झाड़ू होती है साथियों, अलग अलग प्रकार की। बांस झाड़ू, प्लास्टिक झाड़ू, उसमें भी अलग अलग प्रकार की होती है झाड़ू, 6 प्रकार की। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, वर्णन है, व्याख्या 6 प्रकार की, वो मैं अलग से आपको पीडीएफ में मिलेगी, थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी है उसमें कंप्लीट आपकी। स्वच्छ भारत लोगो का प्रारूप किसने तैयार किया था। साथियों जो स्वच्छ भारत का जो लोगो था वो लोगो किसके द्वारा तैयार किया गया था, जो एक कदम स्वच्छता की ओर, ऐसा जो बना हुआ है साथियों लोगो, वो अनंत खस बरदार के द्वारा तैयार किया गया था। शौचालय की सफाई करने के लिए एक सफाई कर्मी किस केमिकल का उपयोग किया जाता है। लाल हार्पिक के द्वारा एक सफाई कर्मी उपयोग करता है। साथियों आप प्रैक्टिकल में आपसे एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ सकता है कि आपको शौचालय की सफाई दे दिया जाए, करनी है, और आपके सामने लाल हार्पिक और नीला हार्पिक का जो डिब्बा है, पैकेट है, वो रख दिया जाए, तो आप कौन से पैकेट को उठाओगे सफाई करने के लिए। अगर आपने लाल हार्पिक उठाया तो वहाँ से एग्जामिनर आपसे सफाई नहीं कराएगा, वो वहीं समझ जाएगा कि इस अभ्यर्थी को पूरा नॉलेज है कि किस हार्पिक से किसकी सफाई की जाती है। नेक्स्ट, मक्खी मच्छर को मारने के लिए किस केमिकल का। तो मक्खी मच्छर को मोर्टीन, काला हिट, ऑल आउट, जो ऑलमोस्ट घरों में यूज किया जाता है। लाल कूड़ेदान का कोडिंग क्या होता है, 31L। फर्श साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लाइजोल भी होता है, और फिनाइल की सहायता से भी फर्श को किया जाता है, साफ किया जाता है। हाथ धोना कब आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट,
आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि हाथ कब धोना चाहिए। हाथ कब धोना चाहिए? मूत्र करने के बाद, खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले और कचरा साफ करने के बाद। सभी आंसर देंगे, आपका नंबर 100 पूरे जितने नंबर का आपसे पूछा जाएगा, जो भी आपको ग्रेड मिलेगी ए प्लस आपको 100% दी जाएगी। यूरियल क्लीनर करने के लिए कौन सी गोलियां? यूरियल क्लीनर साथ ही होता है कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे क्या किया जाता है, मूत्र किया जाता है, पेशाब किया जाता है। तो उसको स्मेल को ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए कपूर की जो सफ़ेद गोलियां, वाइट कलर की फास्फेट की गोलियां और सल्फर की गोलियां उसमें डाली जाती है। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? एडीज मच्छर के काटने से। अस्पताल में कैसे डस्टबिन का उपयोग किया जाता है? हरा, लाल और पीला डस्टबिन मोस्टली यूज किया जाता है। काला डस्टबिन का कोडिंग क्या होता है? 61L। पानी को शुद्धिकरण करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। कौन से अपशिष्ट उत्पाद से कंपोस्ट बनते हैं? पशु, जो पशुओं का साथियों जो डंपिंग होता है, जो डंग होता है, गोबर, उससे क्या बनता है? कंपोस्ट करके पशुओं से के अपशिष्ट बनता है। उपयोग किए हुए दस्ताने को किस रंग के डस्टबिन में डालते हैं? लाल रंग के डस्टबिन में। जिन 2 दस्ताना यूज किया जा चुका, चाहे वो ओटी में, ऑपरेशन थिएटर या कहीं पे भी यूज हुआ हो। किसका उपयोग मक्खी के कीड़ों को मच्छरों को रोकने के लिए किया जाता है? मोर्टीन, काला हिट और लाल हिट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 86 साथियों, नियमित प्रकार के डस्टबिन कौन से होते हैं? हरा और जो नीला होता है वो रेगुलरली डस्टबिन यूज किए जाते हैं। सफाई कर्मी किस प्रकार के जूते का प्रयोग किया जाता है जब सफाई का कार्य करता है? तो साथियों गम बूट्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके द्वारा क्या की जाती है? सफाई की जाती है। किस पौधे के कारण तल में फिसलन हो जाती है? तो हरी जो शैवाल होती है उसके कारण क्या होने लगती है साथियों? फिसलन होने लगती है, जिसमें क्या होने लगता है? फिसलन का भी डर रहता है। हरा डस्टबिन में क्या डाला जाता है? पशु अपशिष्ट, रसोई का कचरा, जैविक। ऑलमोस्ट कैसा डाला जाता है? गीला कचरा, यानी कि हरे डस्टबिन में गीला और जो नीला डस्टबिन में उसमें सूखा। शौचालय टैंक के भरे नहीं होने का संकेत क्या है? तेज नालियों का शोर। अगर टैंक नहीं भरा होगा तो ऊपर से पानी डलेगा तो उस पानी की क्या आएगी? आवाज़ आएगी। इसका मतलब क्या है? तेज नालियों का शोर, कि टैंक भरा हुआ नहीं है। अगर स्विमिंग पूल या तालाब को साफ करना है तो किस केमिकल का उपयोग किया जाएगा साथियों? क्लोरीन का, वेरी इंपॉर्टेंट। फूल झाड़ू किस जगह लगाई जाती है? फूल झाड़ू चिकनी सतह पर और बांस झाड़ू साथियों मैदानों में, सड़क पर और खुरदरी जगह पर लगाई जाती है। मकड़ी के जाल से भरी जगह पर किस झाड़ू का, प्लास्टिक झाड़ू का यूज किया जाता है, जिसका मैंने पहले भी आपको समझा चुका डायग्राम बना के। नेक्स्ट प्रश्न, पीले कूड़ेदान का कोडिंग क्या होता है? 44L। खून से संबंधित खराब और शरीर के कटे अंग किस डस्टबिन में डाले जाते हैं? पीले कूड़ेदान में। नाले में से गंदगी को किस औजार या उपकरण के द्वारा उठाया जाता है? कांटा, बोलचा बोला जाता है, जिसके द्वारा इसको क्या किया जाता है साथियों? उठाया जाता है, जिसका डायग्राम आपको PDF में मिल जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के अभियान की शुरुआत किसने की थी? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। राजस्थान सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशनलाल जेदिया, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रश्न को रट लेना। नेक्स्ट, राजस्थान सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? दीपक ढिंडोरिया जी, वेरी इंपॉर्टेंट। SBM का पूरा नाम स्वच्छ भारत मिशन। तो साथियों आज आपकी सेकंड क्लास में 100 प्रश्न यहाँ कंप्लीट होते हैं, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर साथियों आपको PDF चाहिए, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको 49 रुपये में चैनल टीम के द्वारा मिल रही है। ऐप आपका तैयार हो जाएगा, वहाँ से आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, वहाँ से कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। आपको किस प्रकार सफाई की जाती है, सभी तरीका आपको झाड़ू बांधने का, सफाई का जो भी रहेगा वो आपको वहाँ से मिलेगा, जो भी अपडेट रहेगी। और भी भर्ती आएगी, जैसे चपरासी की भर्ती आ रही है स्कूलों में, उसको लेकर भी हमारे टीम के द्वारा साथियों तैयारी की जा रही है। तो जैसे ही तैयार होगा वो भी आपको अपडेट समय समय पर मिलती रहेंगी। तो हमारी PDF को ज्वाइन करें, बिल्कुल आपके साथियों ना बराबर 49 रुपये में तैयार की गई है, जो बाकी चैनलों के द्वारा 399, 499 दिया जा रहा है। जब आप फोरम के 500, 600 और अनुभव के हज़ारों रुपए लगा सकते हैं, और एक PDF की वजह से अगर आप साथियों सिलेक्शन नहीं होता तो आपको पता है कितना दुख होता है। तो PDF ज्वाइन करें,
अपनी तैयारी करें। और किसी भी प्रकार की समस्या है तो साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल MK ज्ञान केंद्र पर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।